हमारा जीवन हमारे ही हाथों में होता है और निर्भर हम पर करता है कि हम उसको कैसा बना पा रहे हैं। अच्छा बना पा रहे हैं या बुरा बना पा रहे हैं, सही दिशा की ओर ले जा पा रहे हैं या गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, ये भी हमारे हाथों में होता है। कैसे? आइए हम जानते हैं एक कहानी से। एक बार एक गांव में एक विद्वान व्यक्ति के चर्चे दूर-दूर तक होने लगे। जब लोग चर्चा करने लगे उस व्यक्ति के बारे में, उसकी विद्वता के बारे में, तो 2 10-12 साल के छोटे-छोटे बच्चों ने एक प्लान किया और उस प्लान में उन्होंने कहा कि हम इस जो विद्वान व्यक्ति है, ये वृद्ध व्यक्ति है, इसको मूर्ख बनाएँगे। अब मूर्ख कैसे बनाना है, उसके लिए उन्होंने 3 प्रश्न ढूँढे। जब 3 प्रश्न ढूँढे तो उन्होंने आपस में एक-दूसरे से कहा कि देखो भाई, हम उस व्यक्ति के पास जाकर के ये 3 प्रश्न रखेंगे, जिसमें उन्होंने तय किया कि पहला प्रश्न जो होगा, वो वो इस तरीके से रखेंगे कि एक चिड़िया को लाएँगे और चिड़िया जो होगी, वो उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लेंगे हाथों में और फिर उस वृद्ध व्यक्ति से वो प्रश्न करेंगे और प्रश्न उनका रहेगा कि उनके हाथ में क्या है? तो उन्होंने आपस में ही एक-दूसरे से कहा कि भई वो जवाब बहुत सिंपल होगा तो वो व्यक्ति दे देगा कि पक्षी है। फिर हम दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि पक्षी का नाम क्या है? कौन-सा पक्षी है? तो वो विद्वान व्यक्ति है, वो सीधी-सी बात है, वो कह देगा कि ये चिड़िया है। फिर जो तीसरा प्रश्न होगा, वो हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो उसके लिए असंभव होगा, जिसका जवाब ही नहीं होगा। ऐसा प्रश्न हम रखेंगे उसके सामने। तो उन्होंने दोनों ने आपस में कहा कि वो प्रश्न अगर उसका जवाब दे दिया तब तो मान जाएँगे और जवाब होगा ही नहीं तो वो विद्वान व्यक्ति जवाब दे ही नहीं पाएगा, तो हम लोगों में कह देंगे कि इसको कुछ आता ही नहीं है। आप विद्वता के बारे में वैसे ही चर्चा कर रहे हैं। तो कहा एक ने कहा दूसरे से कि अच्छा वो तीसरा प्रश्न हम क्या करेंगे? तो एक बच्चे ने कहा कि हम उस वृद्ध व्यक्ति से जाकर के फिर पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए ये पक्षी जो है वो मरा हुआ है या जिंदा है? तो सीधी-सी बात है कि वो या तो कहेगा जिंदा है या कहेगा मरा है। अगर कहेगा जिंदा है तो हम उस पक्षी को वहीं मार देंगे और अगर कहेगा कि मरा हुआ है तो हम उस पक्षी को मारेंगे ही नहीं। और इस तरीके से दोनों ने ये डिसाइड किया और दोनों ने डिसाइड किया तो ये तय करने के बाद उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। अब जैसे कि उन्होंने अपनी योजना बनाई हुई थी, उसी के मुताबिक उन्होंने पहला जो प्रश्न था वो वही किया कि हमारे हाथ में बताओ क्या है? तो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि पक्षी है, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान था इसका जवाब देना। तो बच्चों ने कहा कि अच्छा ये बताइए पक्षी का नाम क्या है? कौन-सा पक्षी है? तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि चिड़िया है। तो उन दोनों बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है मान लिया चिड़िया है। तो ये बताओ ये चिड़िया मुर्दा है या जिंदा है? तो 2 सवालों का जवाब तो फटाफट से दे दिया था उस वृद्ध व्यक्ति ने, लेकिन तीसरा प्रश्न जब उन बच्चों ने किया, तो वो कुछ समय के लिए रुक गया और रुक कर के सोच विचार करके उसने फिर कुछ देर में जवाब दिया कि ये तो आपके हाथ में है। क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति को पता था कि अगर जिंदा होगा और हम कह देंगे जिंदा है तो ये मार देंगे उसको और मरा है तो जिंदा है ही। इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा ये तो तुम्हारे ही हाथ में है। ये जवाब जो था वो उसके विवेक का प्रतीक था और यही आज की जो कंडीशन है वो हम सबकी है। ये कहानी हम सब पर निर्धारित है कि ऐसे ही हमारा जीवन है वो हमारे हाथों में है। अब इसको हमें कैसा बनाना है, कैसा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, ये हमारे हाथ में है। हमें तनाव में रहकर जीवन जीना है या योग साधना के बल पर जीवन जीना है, खुश रहकर जीवन व्यतीत करना है, इसको हीरा बनाना है, सोना बनाना है, लोहा बनाना या तांबा बनाना है। जैसा भी बनाएंगे वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। जब हमारे ही हाथ में है, हमारे कर्मों पर निर्धारित है, तो हम क्यों ना उसको सुंदर से सुंदर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद।